नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं, समय और अंतरिक्ष में। हम देखेंगे कि हमारा सौर मंडल मतलब हमारा ये पूरा कॉस्मिक पड़ोस कैसे बना। 4.6 अरब साल पुरानी कहानी है ये, धूल के एक बादल से शुरू होकर आज के ग्रहों तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। 4.6 अरब साल, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये इतना बड़ा है कि दिमाग में बैठाना भी मुश्किल है। ये कहानी इतनी लंबी है कि अगर इसे लिखने बैठे ना तो शायद किताबें भर जाएंगी। और इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? एक ऐसी जगह से जहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय धूल और गैस के एक बहुत बड़े बादल के। तो सवाल यही उठता है कि आखिर धूल और गैस का वो बादल, हमारा ये सौर मंडल बना कैसे? चलिए इस कमाल की कहानी के पहले चैप्टर को खोलते हैं, एक तारे के जन्म की कहानी। साइंटिस्ट्स के पास जो सबसे अच्छी थ्योरी है उसे कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। अब जरा इमेजिन कीजिए, 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल। तभी पास में किसी तारे में एक जोरदार धमाका हुआ, एक सुपरनोवा। उसकी शॉक वेव ने इस बादल को दबाना शुरू कर दिया। फिर ग्रेविटी ने अपना काम किया। ज्यादातर माल मसाला मतलब धूल और गैस बीच में जमा होने लगा और इतना प्रेशर और गर्मी बनी कि हमारा सूरज जल उठा। और जो कुछ भी बचा खुचा था वो एक घूमती हुई डिस्क बन गई। इसी डिस्क से हमारे सारे ग्रह बने। और इस पूरे सिस्टम का सेंटर कौन है? हमारा सूरज। ये इतना इतना ज्यादा बड़ा है कि पूरे सौर मंडल का 99.86% वजन तो अकेले इसी में है। सोचिए, इसके कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। वहां लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, और यही वो एनर्जी है जो पूरे सौरमंडल को चलाती है। अच्छा, अब हमारा सौर मंडल ना एक तरह से दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। सूरज के पास वाला इलाका जहाँ छोटी पथरीली दुनिया है, और फिर बाहरी इलाका जहाँ गैस और बर्फ के बड़े बड़े दैत्य रहते हैं। दोनों ही जोन बिल्कुल अलग हैं। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं अंदर के सौरमंडल से। यहाँ सूरज के सबसे करीब के 4 चट्टानी ग्रह हैं। हर एक की अपनी अलग कहानी, अपना अलग मिजाज। लिस्ट में सबसे पहला नाम है मर्क्यूरी, यानी बुध का। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूरज का चक्कर इतनी तेजी से लगाता है, लगता है जैसे इसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो। बुध पर टेम्परेचर का तो हाल ही मत पूछिए, एकदम एक्सट्रीम। दिन में भट्टी की तरह जलता है और रात में एकदम बर्फ। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी को रोकने के लिए वहां कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। और इसकी स्पीड सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक पूरा चक्कर। इसके बाद आता है वीनस यानी शुक्र। पता है, इसे अक्सर धरती की जुड़वा बहन भी कहते हैं। साइज में लगभग हमारे जैसा ही है, पर मेहमान नवाजी के मामले में ये बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं है। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है ना, वो 96% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। ये एक मोटे कंबल की तरह काम करता है जो सारी गर्मी को अंदर ही कैद कर लेता है। और एक और अजीब बात, ये अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है, बाकी ग्रहों से बिल्कुल अलग। और फिर आता है हमारा अपना घर पृथ्वी। पूरे ब्रह्मांड में अब तक की अकेली ऐसी जगह जहां हमें पता है कि जिंदगी है। पृथ्वी की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। ये गोल्डीलॉक्स जोन में है, मतलब सूरज से ना तो बहुत ज्यादा दूर ना बहुत ज्यादा पास, एकदम परफेक्ट दूरी पर। इसी वजह से यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। पानी और ऑक्सीजन से भरपूर हमारा एटमॉस्फेयर, इसी ने यहाँ जिंदगी को मुमकिन बनाया है। चलिए, अगला स्टॉप है मार्स यानी मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके लाल रंग को देखकर हमेशा एक सवाल मन में आता है, क्या यहाँ कभी जिंदगी थी, या क्या भविष्य में हो सकती है? इसका ये लाल रंग आता है इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड से, सीधी भाषा में कहें तो जंग से। और जानते हैं, हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स, वो भी यहीं पर है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि हमें यहाँ सूखी हुई नदियों और डेल्टा के निशान मिले हैं, मतलब कभी यहाँ पानी बहता था। तो चलिए अब इन पथरीली दुनियाओं को अलविदा कहते हैं और आगे बढ़ते हैं बाहरी सौर मंडल की तरफ। यहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं गैस के बड़े बड़े दैत्य। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है।
और यहाँ सबसे पहले मुलाकात होती है ग्रहों के राजा से, जुपिटर यानी बृहस्पति। जुपिटर इतना इतना बड़ा है कि बाकी सारे ग्रहों को मिलाकर भी इसके अंदर फिट किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक बहुत बड़ा तूफान है, इतना बड़ा कि इसमें हमारी पृथ्वी समा जाए, और ये तूफान सैकड़ों सालों से चल रहा है। और तो और जुपिटर का अपना एक मिनी सोलर सिस्टम है। इसके 95 से भी ज्यादा चांद हैं, और इनमें से एक है गैनीमेड, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद है। ये इतना बड़ा है कि मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़ा है। अगला नंबर है सैटर्न का, यानी शनि। इसे सौरमंडल का गहना भी कहते हैं, और इसकी वजह है इसके खूबसूरत छल्ले। ये जो छल्ले है ना, ये असल में बर्फ, धूल और चट्टानों के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। और जब बात चांद की आती है तो शनि जुपिटर को भी पीछे छोड़ देता है। इसके 145 से भी ज्यादा चांद हैं, जिसमें टाइटन भी शामिल है, एक ऐसा चांद जिसका अपना घना एटमॉस्फेयर है। अब बारी है यूरेनस की। ये एक ठंडा नीला बर्फीला दैत्य है, और इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये अपनी साइड पर लेटा हुआ है, जैसे लुढ़क रहा हो। जी हाँ, यूरेनस का अपनी धुरी पर 98 डिग्री का झुकाव है, इसीलिए वो लेटा हुआ सा लगता है। इसका जो हल्का नीला रंग है वो इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन गैस की वजह से है। ये गैस लाल रंग की लाइट को सोख लेती है। और हाँ, ये हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी है। और हमारे ग्रहों के टूर का आखिरी स्टॉप नेपच्यून, सूरज से सबसे दूर, सबसे रहस्यमयी ग्रहों में से एक। यहाँ सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। ये तूफानों की दुनिया है। यहाँ हवाएं इतनी तेज हैं, 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक। ये आवाज की रफ्तार से भी तेज है, मतलब सुपरसोनिक। और इसका जो गहरा नीला रंग है वो भी मीथेन गैस की ही देन है। अच्छा, साइज के इस फर्क को समझने के लिए ना जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि पथरीले ग्रह और गैस वाले दैत्य ग्रहों के साइज में कितना बड़ा अंतर है। देखिए, जुपिटर और नेपट्यून के सामने हमारी पृथ्वी कितनी छोटी सी दिख रही है। ये स्केल सच में हैरान करने वाला है। लेकिन रुकिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ग्रहों के भी पार सौरमंडल के बर्फीले अंधेरे इलाके हैं, जहां न जाने कितने ही राज छुपे हैं। यहाँ हमें मिलते हैं बौने ग्रह, यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब ये क्या होते हैं? ये इतने बड़े तो हैं कि अपनी ग्रेविटी से गोल हो गए, लेकिन इतने बड़े नहीं कि अपने रास्ते में आने वाली दूसरी चीजों को हटा सकें। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है प्लूटो, जिसे 2006 में ग्रह की लिस्ट से हटाकर बौना ग्रह बना दिया गया था। सौरमंडल के इन बाहरी इलाकों में 3 मेन जोन हैं। एक तो है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। फिर नेपच्यून के पार है काइपर बेल्ट, जहां प्लूटो जैसे बर्फीले ऑब्जेक्ट्स हैं। और सबसे आखिर में बहुत दूर है ऊट क्लाउड। ये एक बहुत बड़ा बर्फीला गोला है जिसे हम अपने सौरमंडल की आखिरी सरहद मान सकते हैं। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इतनी बड़ी कायनात में हमारी जगह क्या है? चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि हम इस बड़ी सी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं। देखिए, हमारा सौरमंडल, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अरबों तारों में से सिर्फ एक छोटा सा सिस्टम है। और हमारी गैलेक्सी भी लोकल ग्रुप नाम के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा है। ये ग्रुप विशाल वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और ये सब कुछ इस अनंत फैले हुए ब्रह्मांड में बस तैर रहा है। और ये खोज का सफर आज भी जारी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड की शुरुआत देखने में मदद कर रहा है। मार्स पर हमारे रोवर्स आज भी पुराने जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं, और भविष्य में यूरोपा और टाइटन जैसे बर्फीले चांद पर भी मिशन भेजे जाएंगे, ये पता लगाने के लिए कि क्या वहां जिंदगी हो सकती है। तो हमारे सौरमंडल की ये जो 4.6 अरब साल पुरानी कहानी है ना, ये अभी भी लिखी जा रही है। हर नई खोज इसमें एक नया पन्ना जोड़ देती है। सवाल बस यही है कि उस अंधेरे में, उस बर्फ और धूल के पार और कौन कौन से कमाल के राज हैं जो हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।